जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत से कष्ट संकट आते हैं, बहुत से ऐसे पल आते हैं जब हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है और हम ना चाहते हुए भी अपने इष्ट से, अपने गुरुजी से, अपने भगवान से दूर होने लगते हैं और हमारा जो है किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता और हम बिना सोचे समझे बस भगवान को, गुरुजी को दोष देने लगते हैं कि आपने मेरा ये काम नहीं किया, आपने मुझे ये संकट दे दिया, आखिर मैंने ऐसा क्या कर्म किए हैं। बल्कि संगत जी, हमें ये सब नाना नहीं सोचते हुए हमें अपने अगले कर्मों को सुधारना चाहिए। हमें शुक्राना करना चाहिए उस भगवान का कि थैंक यू गॉड, शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे जो भी मेरे खराब जो मेरे कर्म थे या गलत कर्म मैंने किए थे, कुछ भी किया था, आप मुझे उस भव सागर से बाहर निकाल रहे हो, मेरे संकट को काट रहे हो। मुझे कर्म जो है मेरे, उसका इसी जन्म में भुगतान करा रहे हो और मुझे फिर से जो मेरे और जन्म है उनमें भुगतना नहीं पड़ेगा। और यही चीज़ सोचते हुए मैं आगे के कर्म जो हैं उनको सही करना चाहिए और हर पल, हर घड़ी, हर श्वास में शुक्राना करते रहना चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग ऐसे ही एक घटना पर आधारित है जो हमें देहरादून से आंटी जी ने भेजा है। तो आंटी जी का यही कहती है कि उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ कि वह भगवान से बस नहीं दूर तो नहीं हुई, लेकिन कहीं न कहीं मन में खटास आने लगी थी। वह कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा मानती थी भगवान को, लेकिन फिर एक ज़िंदगी का एक ऐसा पॉइंट आता है कि मैं बस दोष देने लग गई हूँ। मुझे हर चीज़ में ये लगता था कि आखिर मेरी क्या गलती है जो मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ। पूरा जीवन मेरा संघर्षों से भरा रह गया। बचपन में मैं भी बहुत दुख मिले, बड़े होने पर भी दुख मिले और जैसे तैसे करके अपना पढ़ाई किया और शादी हो गई और शादी के बाद भी मुझे दुख ही दुख मिल रहे हैं। अब आगे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी जीवन में संकट है। आखिर मेरे जीवन में ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है, कौन से पाप कर्म मेरे हो गए हैं जो मेरे साथ 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 मेरा परिवार भी भुगत रहा है। तो संगत जी ये कहती हैं कि मैं माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती थी और हमारे परिवार में एक अच्छा माहौल रहा था। शुरू से भगवान के प्रति एक निष्ठा आस्था रही थी कि हमें हमेशा से हम लोग कुछ भी हमारी ज़िंदगी के पल होते थे या संकट होते थे, वह सब सोचते थे कि हमारा जीवन जो है वह उस प्रभु की देन है, उस मैया की देन है और हम उसी को मानते हुए नियमित अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन मेरा एक पॉइंट पर ऐसा वक्त आ गया कि मैं बस दुनिया से बहुत गई कटी हुई थी। संगत जी कहती हैं कि मेरी शादी के बाद में मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था। एक मिडिल क्लास फैमिली से हम हैं और गुरुजी से तब तक नहीं जुड़े थे और गुरुजी से जुड़ने के पहले की जर्नी ये बता रही हूँ कि मेरे बच्चे हैं 2 और एक बेटा एक बेटी। और हुआ यूँ कि शादी के 10 साल बाद मेरे जो बेटा है उसको बहुत ही सवेरे जो है बुखार चढ़ना स्टार्ट हो गया और बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा था। और सडन उसी वक्त मेरी एक पुरानी सहेली किरण आंटी जो बाहर रहती हैं अभी यूएस, वो मुझसे मिली। तो बातों बातों में जब एक बात निकली कि यार तुम सारी उम्र जो है ये दुख तकलीफ़ों में हो, तुम गुरुजी को क्यों नहीं अरदास करती हो। तो आंटी जी कहती हैं कि मैंने वो गुरुजी, कौन गुरुजी? तो उन्होंने मुझे बताया कि बड़े मंदिर छतरपुर में गुरुजी का आश्रम है। आप गुरुजी से प्रार्थना करो, शुक्राना करो, आपका जो है वो सारे संकट दूर करेंगे और आपका बेटा भी ठीक हो जाएगा। और संगत जी, बेटे की कोई भी बीमारी पता नहीं चल रही थी, तभी डॉक्टर भी परेशान थी।
परिवार भी परेशान था और मैं सही बोलूँ मैंने पूजा पाठ भक्ति सब करना छोड़ दिया था। मैं थक चुकी थी और मेरा एक ही था कि बस जैसे तैसे मेरा बेटा ठीक हो जाए और ये जीवन फिर से पटरी पर आ जाए। दुख तो और भी बहुत थे, लेकिन ये सबसे बड़ा दुख हो गया था। कहते हैं ना संगत जी की औलाद का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। तो आंटी जी जो मेरी फ्रेंड मतलब आंटी जी बोलती हैं कि उनकी फ्रेंड जो आंटी है, फिर उन्होंने बताया कि तुम गुरु जी के बारे में थोड़ा मतलब यूट्यूब रेटिंग थोड़ी सी हो पाई थी और हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने मुझे हालांकि गुरु जी का एक लौकिक स्वरूप दे दिया कि ये जो है अपने बेटे के गले में डाल दो और गुरु जी से शुक्राना करो। उन्होंने मुझे गुरु जी का मंत्र भी बताया, जय गुरु जी। और उसके बाद मैंने अनमने मन से वही किया, ना कि एक औलाद के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। बस वही सोच के मैंने हालांकि विश्वास नहीं था, कोई अटैचमेंट नहीं था, बट उसकी बात सुन के या यूँ कह लो कि उस उनके जीवन में प्रभावित के होके देखो ये वो हमारी जैसी फैमिली से थी और आज कितनी खुश है, कितनी सेटल है और मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। वह रंग रूप में भी आज भी वैसे ही वैसी पड़ी है और मुझे दुखों ने उम्र से पहले ही जो है मतलब एक ओल दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो बस वही चीज़ें सोच के मैंने अपने बेटे के गले में वह लॉकेट स्वरूप डाल दिया और फिर मैंने क्या किया, जैसे मुझे आंटी ने बताया था ठीक वैसे ही गुरुजी के नाम से बस ऐसे ही एक गिलास में जल भर के और मैंने उनकी प्रार्थना की और बेटे को बस पिला दिया कि जैसे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। जैसे मुझे आंटी ने बोला कि गुरुजी लोटा ब्लेस करते हैं, तो बस वही चीज़ को सोच के और ऐसे ही अचानक से मेरे फ़ोन पर जो है मेरे मैसेज फ्लैश होने लगे कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, इतनी रोती क्यों रहती है। ऐसे ऐसे और बड़ा हैरान सी होने लगी धीरे धीरे कि ये चीज़ें तो मैं सोचती हूँ और जैसा मेरा चल रहा होता है मन में वही चीज़ें कैसे उसमें आ जाती हैं। फिर गुरु जी फिर संगत जी ये हुआ कि मैंने ये भी सोचा कि ऐसा शायद कोई सी केस है और जो मेरी फ्रेंड है आंटी वो भी वापस चली गई थी। तो उस उनसे भी टच में तो नहीं रहा, लेकिन मैं कुछ जैसे गुरु जी के मैसेज पर लगाया करती थी तो मैं बस वही देख लेती थी। देखती तो मैं पहले भी थी पर मैंने कभी पूछा ही नहीं। मुझे लगता था कि अच्छा होंगे कोई उनके जानकार या बुजुर्ग है या जिनकी ऐसे बात कुछ अच्छी बात लिखी होती है। लेकिन उस दिन के बाद मैं जब मैंने लौकिक स्वरूप बेटे के गले में डाला उसका फीवर ठीक होने लगा और एक्चुअली संगत जी उसको सिर्फ फीवर ही नहीं था, उसको जो है मतलब टाइफाइड अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा उसको ख़राब हो रहा था। टाइफाइड उसका बिगड़ा हुआ था और उसकी वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था और सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि डॉक्टर बोल रहे थे कि आप मतलब इसका कहीं और इलाज करवाइए, कुछ देसी दवाई भी करें और मैंने सब कुछ कर किया था। लेकिन जब से गुरु जी का लॉकेट स्वरूप डाला और जल देने लगी, हालांकि मुझे माफ़ करें गुरु जी, मैं इतना अच्छी विधि से कुछ नहीं कर सकती थी। बस जैसे आंटी ने बोला था गुरु जी मैं बोल देती हूँ और वही चीज़ होती है। और बेटा एक्चुअली मेरा जो है वह जय गुरु जी जय गुरु करता रहता था। जब भी थोड़ा ठीक होता था और फ़ोन चला रहा था तो कुछ ऐसे गुरुजी के मैसेज आते थे, सत्संग आती थी। मुझे तो इतनी पागल हूँ मैं सत्संग की संगत जी तो मुझे तो सत्संग भी नहीं पता था तो कुछ कुछ विधि नहीं आती थी। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब हम किसी भगवान को या किसी को भी गुरु को भी मानते हैं तो वह हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बस ठीक ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने तो सिर्फ उनकी तरफ एक कदम बढ़ाया था, लेकिन संगत जी गुरुजी ने तो मेरी बाजू ही पकड़ ली और मेरा बेटा धीरे धीरे 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। और तब मैंने फाइनली 3 महीने बाद गुरुजी से खुद का
एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील किया। और संगत जी, आज वो टाइम है जब मैं अपना जीवन का, आप ये लगा लीजिए कि गुरुजी के बिना कुछ सोच ही नहीं सकती। और गुरुजी ने मेरी सोच मैया के प्रति और बदली। गुरुजी के जो मैसेज आते हैं, फिर मैंने जो सत्संग भी सुनी थी आंटी के सुझाव से, या उन्होंने मुझे समझाया जो चीज़ें बाद में कभी कभी बीच में फ़ोन पर बात हुई, या मैसेज के थ्रू मुझे पता चला। और जो मैंने सुना कि मैंने मैया से भी बहुत माफ़ी मांगी कि मैया मैंने बचपन से माना और मैंने ऐसे ब्लेम कर दिया। संगत जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में यही एक सीख ली इन 3 महीनों की, जो वो जर्नी थी उस वक्त में। आज तो मुझे जुड़े हुए पूरे 5 साल हो गए हैं गुरुजी से, और जो उस 3 महीने की सीख थी और उसके बाद की सीख है, और यही है कि कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी अपने गुरु पर एक उँगली नहीं उठानी चाहिए। जब जिसको मानते हैं, चाहे मैया हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, शिव हो, बाबा हो, या चाहे कोई भी इष्ट हो, उन पर कभी उँगली नहीं उठानी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। संगत जी, पता नहीं क्या कौन से ऐसे कर्म थे मेरे, जो मेरे पति के किए हुए थे, या मेरे अंकल के, या मेरे बच्चों के कोई ऐसे क्या कर्म थे जिनका भुगतान इस जीवन में किया। और शुक्राना करती हूँ कि यह भुगतान 6 महीने में ही हो गया। 3 महीने में तो मैं पहले परेशान थी आंटी जी से मिलने से पहले, गुरुजी के बारे में जानने से पहले, और 3 महीने बाद की जो मेरी जर्नी, जब मैंने हर दिन अपने बेटे को ठीक होते हुए देखा और उसका मेरा विश्वास बढ़ता गया, और फिर वही पॉजिटिव आंटी बन गई हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही बताते हुए कि संगत जी, ज़िंदगी में कितने ही ऐसे मुकाम आ जाते हैं कि हम हार मान लेते हैं। तो कभी भी हारना नहीं है। जब हमारे मालिक हमारे साथ हैं, हमारे गुरु हमारे साथ हैं, तो हमारी हार कैसे हो सकती है। हम कभी नहीं हारने वाले हैं। गुरुजी वो हैं जो हमें हर बार चीज़ देते हैं जो हमारे हमारे लिए ज़रूरी है। हमें नहीं पता कि हमें कब क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सब हमारे गुरुजी जानते हैं। गुरुजी वो हैं जो रोते हुए को हँसा देते हैं, और ऐसा हँसाएँ कि वह इंसान दोबारा नहीं रोता है। और ये चीज़ मैंने अपने जीवन में देखी है। मेरी जो जर्नी है 5 साल कुछ महीने की, इससे मुझे बहुत ही मतलब एक अलग इंसान बना दिया है। इतना तो मैं शायद बचपन से भी ऐसी नहीं थी, क्योंकि तकलीफ़ें जब होती हैं ना, तो बच्चे तकलीफ़ों से जो निकलते हैं, वो कहीं न कहीं कुछ नैरो माइंडेड रहते हैं, समाज में किसी और पर भरोसा कर पाते हैं। और बस ऐसा ही मेरे साथ था, और गुरुजी ने मुझे संकेत दिया था कि आज तुझे कुछ खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, मेरे जीवन में जब मेरा बेटा बिल्कुल लास्ट रिपोर्ट उसकी आई कि वो बिल्कुल ठीक है, और ठीक तो वह पहले ही हो गया था, मुझे पता चल गया था। उसी दिन मेरे अंकल का एक बहुत ही पुराना केस भी सॉल्व हुआ था। प्रॉपर्टी का हमारा केस चल रहा था, कोई उनका ही था बिजनेस में, और वह केस भी हुआ ठीक उसी दिन। दोनों केस फाइलिंग हो गए, मेरा बेटा ठीक हो गया, उनकी रिपोर्ट सही आ गई, उधर हमारा केस से मतलब हमारे हक में हो गया, और वह जगह भी मिल गई जिस पे हमने एक अच्छा अपना जो है गुरु जी की कृपा से आशियाना बनाया है, जहाँ हम आज खुशी खुशी रह रहे हैं। संगत जी, संकट उसके बाद में भी आए हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि कष्ट नहीं आए, कभी कुछ बीमार है या कुछ नहीं, लेकिन सब हमने बहुत जल्दी गुरुजी ने ही हमें निकाला है। तो संगत जी, जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें गुरुजी पर भरोसा रखना चाहिए। गुरुजी का हमारा हमेशा साथ देते हैं। गुरुजी का शुक्राना हर घड़ी हर पल करते रहो। गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं है। गुरुजी साक्षात शिव हैं, परम ब्रह्मा है। दुनिया में सब कुछ छूट सकता है, लेकिन मेरे गुरु का दरबार झूठ नहीं है। और जब भी कोई हमारा मजाक उड़ाता है ना, मैं जानती हूँ ये बात कि जब हम नया किसी को मानने लगते हैं, या हमारा बहुत विश्वास होता है किसी पर, गुरुजी पर जैसे विश्वास मेरा बना हुआ है, लोगों ने मुझे मेंटल भी कहा था, लेकिन
इन बातों पर ध्यान ना देकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें गुरु जी का साथ है तो हमारा कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है। संगत जी, इसके साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।